अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो थ्योरम हमने अभी किया है कि हमारे पास एक जो फोर्स है उसको एक पॉइंट से उसी रिजिड बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या थी कि हमें उसे एक कपल उसमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन ये थ्योरम क्या है, ये हमारे पास उसका कन्वर्स है कि हमारे पास हम इसका प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या है, आप थ्योरम पढ़े कि हमारे पास एक फोर्स है, अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल। हमारे पास एक कपल है और एक सिंगल फोर्स है, वो किसी भी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इन इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। वो ये कहते हैं कि एक फोर्स है और एक फोर्स जो है, एक फोर्स और एक कपल एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको एक ही फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि उस जिस फोर्स में वो कन्वर्ट करेंगे वो वही उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट समझिएगा दोबारा कि एक सिंगल फोर्स है और एक कपल है जो किसी बॉडी पर, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक कपल एक्ट कर रहा है और एक हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है। कपल कैसे कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट ओ है और ये हमारे पॉइंट O1 है, अगर इस पर एक फोर्स यू एक्ट कर रही है जिसका नाम हम रख देते हैं पी, तो स्टूडेंट हमारे पास एक तो आज कलर्ड वाला मेरे पास पॉइंटर भी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा मसला आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स पी है, ठीक है, ये पॉइंट O1 है और यहाँ पे क्या है, फोर्स पी नेगेटिव है, ये भी पी है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये पी है जबकि ये पी नेगेटिव है, ये तो एक कपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख रहा है कि लेट ऑफ बॉडी रिजिड बॉडी, ठीक है, इसका नाम बॉडी का नाम भी चाहे लिख ले, ए लिख ले या एच रख ले, एम रख ले, फिगर 1 रख ले, एक बॉडी है। अब उस बॉडी पे दो पॉइंट है, एक ओ है और एक O1 है। अब साथ साथ थ्योरी जो मैं बोलता हूँ ये साथ साथ अब लिखते जाए, मैं भी इधर से लिख रहा हूँ। कोई पॉइंट ओ है, कोई पॉइंट O1 है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है P1, P एट O एंड नेगेटिव P एट P1 इन अपोजिट डायरेक्शन और एक कपल बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कोई फोर्स क्यों है, लेट एनी फोर्स क्यू एक्टिंग एट रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, इसी रिजिड बॉडी पे एक फोर्स क्यू भी एक्ट कर रही। अब ये क्यू के लिए दो केस हो सकते हैं, या तो क्यू इस पी के पैरेलल होगा या इस पी के पैरेलल होगा या इन दोनों के अपोजिट होगा। अगर ये पी जो है इन दोनों के अपोजिट होगा, स्टूडेंट अगर ये फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर ये ऐसे एक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाते जाते इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन मीट कर जाएगी। अगर ये ऐसे एक्ट कर रहा है तो ये तो पैरेलल हो गया ना, विदाउट पैरेलल अनपैरेलल। अब यहाँ ये फोर्स क्यों यहाँ पे एक्ट कर रही है तो जाते जाते किसी ने यहाँ मिल जाएगी, नहीं तो ये ऐसे, अगर इसको ऐसे लेके जाए तो ये इस पॉइंट पे मिल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट हमने देखना यही है कि हमारे पास ये फोर्सेस जो है ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाती है। तो हम वो के दो केस बनते हैं, एक केस कि ये क्यू जो है ये पी के पैरेलल है और एक केस क्यू अनपैरेलल। हम पहले करते हैं अनपैरेलल केस, ओके। तो स्टूडेंट जो बात हम पहले कर रहे थे कि अगर वो वाला केस हम डिस्कस करें जिसमें क्यू जो है वो पी के पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके उनको बीट करेगा। तो मैं कहता हूँ लेट वो यहाँ पे आके क्यू इनको बीट कर गया, ठीक है, क्यू ने आके इस पॉइंट जो फोर्स पी है इसको उसने ओ पे आके मीट कर गया। अगर ये पॉइंट ओ पे आके इसने बीट कर लिया है तो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, अगर ये पॉइंट O1 है, ये पॉइंट लेट सी है, तो हमारे पास जो फोर्स क्या है, क्यू है, इसने यहाँ पे एक्ट कर दिया। अगर ये यहाँ पे एक्ट कर गई, अब ये देखिए यहाँ तक एक फोर्स, एक हमारे पास क्या है, एक फोर्स और एक कपल, शर्त पूरी होगी। अब हमने इसको रिजॉल्व करना है सिर्फ एक फोर्स में कि कपल का वो, अब उसको ख़त्म करके इक्विवेलेंट को सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स में हमने कन्वर्ट करना। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पी और जो क्यू है ये रिजल्टेंट बनाएंगे, इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, आर। अगर इनका रिजल्टेंट आर है, इस रिजल्टेंट आर को मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बीट करवा देता हूँ किससे, O1 से, ठीक है। O1 पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन आ गई। अगर मैं इस रिजल्टेंट के इफ़ेक्ट को ही लेके आऊँ किस पे,
आर पे, तो स्टूडेंट सॉरी O1 पे, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि P और Q का रिजल्टेंट बना R। अब यहाँ पे R को डिसॉल्व कर देता हूँ दो कंपोनेंट में, किस में, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ये बना था Q और P से R। और मैं कहता हूँ कि लेट हमारे पास यहाँ पे Q प्राइम और P प्राइम पे हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बन गए। अगर इसके दो कंपोनेंट बन गए तो देखिए हमारे पास जहाँ से P और Q से बना था दो इक्वल जो दो फोर्स जिनसे रिजल्टेंट बना है, उस रिजल्टेंट से दो फोर्स भी तो वही बनेगी ना हमारे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये P और Q से बना था R, अब R से हमने बना दिया P प्राइम और Q प्राइम। अब Q जो है वो एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ O1 A1, इसका नाम हम A1 रख देते, सिंपल। आप इसको H रख ले, जो मर्जी दाम भी दे रहा है ना। अब ये देखिए कि हमारे पास जो P है, ये वाला P इसके अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए -P और P, ये इनकी लाइन ऑफ P प्राइम, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। अब ये तो आपने, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया ना R, क्योंकि R रिजॉल्व हो गया दो फोर्सेज में। अब उन दो फोर्सेज पे ये दोनों ने अपने रिजल्ट को कैंसिल किया। स्टूडेंट कैंसिल क्यों किया, क्योंकि बना सा P और Q से, Q प्राइम और R प्राइम में ये रिजॉल्व हो गया। अब P और P प्राइम मैग्नीट्यूड में तो ये सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ये क्या है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन में ये अपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। जब एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, Q प्राइम। अब जो Q प्राइम बचेगा इसकी डायरेक्शन क्या है, O1A, O1A की डायरेक्शन में है ना। अब स्टूडेंट देखिए कि हमारा पास जो थ्योरम था वो क्या था कि एक सिंगल फोर्स, ये वाली फोर्स, और एक कपल क्या था, ये वाला और ये वाली फोर्स मिलकर कपल बना। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स, ये सिर्फ एक फोर्स के बराबर आ गया। वो फोर्स क्या है हमारे पास, वो फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये देखें, ये डायरेक्शन क्या है, Q की डायरेक्शन, तो ये Q प्राइम की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है। उसने कहा इनटू ओरिजिनल, पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, उस ओरिजिनल डायरेक्शन के इक्वल हमने उसको रिजॉल्व भी कर दिया और हमारे पास उसका आंसर भी वही आ गया। तो स्टूडेंट इसकी जो थ्योरी है वो तो बुक में भी लिखी होती है और मैं साथ साथ बोलते ही रहा हूँ, आपने सिंपल इस फिगर को देख के लिख रही है। कैसे, हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे दो पॉइंट है O और A1, इस पे P एक्ट कर रहा है, इस पे -P एक्ट कर रहा है, ये कपल बना रहे। Q इनके अनपैरेलल एक्ट कर रहा है, पैरेलल करेगा वो हम केस बाद में करते हैं, अनपैरेलल कर रहा है। अब वो अनपैरेलल कर रहा है तो किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेगा, इस पे करवा देंगे, इस पे करवा दें, पॉइंट मीट हो गया। अब इन दोनों से रिजल्टेंट बनाए, रिजल्टेंट की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र करके फिर इसको रिजॉल्व कर दे दो फोर्सेज में, एक फोर्स से दूसरी फोर्स को कैंसिल कर दे और हमारे पास एक फोर्स बच गई। यही कुछ आपने साथ साथ लिखना है। अब हम स्टूडेंट दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें Q और R जो हैं ये दोनों, सॉरी P जो Q है वो P के या -P के पैरेलल है। कौन सा केस, केस नंबर 2 जो है कि जिस पे ये बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे एक पॉइंट है हमारे पास O और दूसरा पॉइंट है हमारे पास O1 या जो भी, अब ये पैरेलल है। अगर ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये फोर्स अगर P है तो ये क्या है, -P है, ओके। अब ये तो वो अब एक फोर्स एक्ट कर रही इनके पैरेलल, पहले केस क्या था, अनपैरेलल, तो हमने यहाँ पे लगाई थी। अब पैरेलल, तो स्टूडेंट ये इनकी जो गैप है दरम्यान में कि ये कपल बना रहे हैं ना, अगर यहाँ पे लगाए तो वो कपल नहीं बन सकता क्योंकि दो अपोजिट फोर्स और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ना हो तो कपल बनता है। अब तीसरी फोर्स लेट यहाँ पे एक्ट कर रही है और वो है कौन सी, Q है। वो फोर्स क्या है, Q है। अगर वो फोर्स Q है, अब फोर्स P और Q बॉडी को एक तरफ से खींच रही हैं जबकि P एक तरफ से खींच रहा है। अगर अब इनके इक्वल एक ये O1 ले ले, ये O2 ले ले, ये O3 ले ले। अब यहाँ पे O4 पे ये सारे पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं O3 तक पहुँच गए, हम O4 लेते हैं। O4 पे हम एक सम लेते हैं, रिजल्टेंट लेते हैं P का और PQ का, यानी P प्लस Q। स्टूडेंट देखें हमारे पास अगर ये P भी एक्ट करे, Q भी एक्ट करे, इन दोनों की बजाय P प्लस Q एक ही फोर्स एक्ट करे, P प्लस Q एक ही फोर्स एक्ट करे बॉडी के ऊपर, तो क्या ये इन दोनों की इक्वल नहीं होगी P और Q के, जी। तो इसमें क्या होगा फिर, अब हम नेट फोर्स जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर, अब देखिए हमारी पहली कंडीशन सिंगल फोर्स, ये वाली सिंगल फोर्स एंड अ कपल, ये वाला कपल बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। केस कौन सा है कि जो फोर्स है वो पैरेलल, वो
कपल की फोर्सेस के भी पैरेलल है, किसी एक के, बल्कि दोनों के पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, सिर्फ इसके अपोजिट डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, पैरेलल के लिए डायरेक्शन का सेम होना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो पैरेलल तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों के पैरेलल है। एक्टिंग इन द डायरेक्शन, अब इसको हमने एक फोर्स में कन्वर्ट करना है। वो फोर्स कौन सी होगी? अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये फोर्स क्यू है, ये इनका रिजल्टेंट है पी प्लस क्यू, और ये पी है, और ये क्या है हमारे पास वो है दूसरा अपोजिट फोर्स है पी। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके बनाना क्या है, हमारे पास एक ही फोर्स में हमने इनको रिजॉल्व करना है। अब ये देखिए कि जो पी प्लस क्यू एक्टिंग एट द सम पॉइंट ओ फोर, वो क्या कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू, हमारे पास यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा, ये पॉइंट ओ ले ले और यहाँ पे बी ले ले, अब हमारे पास ये उसके पैरेलल है। अगर ये उसके पैरेलल है, हम पूरी बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स जो लें तो वो क्या बनती है, पी प्लस क्यू। एक तो हमारे पास ये बनती, एक डायरेक्शन में ये वाली है, क्योंकि इन दोनों से ये वाला बना था ना, और दूसरी डायरेक्शन में क्या, यानी कहते हैं नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो नेट फोर्स है वो क्या है कि माइनस क्यू विच इज़ इक्वल टू, अब ये नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ क्यू। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो क्यू फोर्स बची है वो एक ही फोर्स है, तो यही हमने प्रूव करना था। अब दोबारा मैं आपको थ्योरी जो है वो साथ साथ बोल देता हूँ कि हमारे पास जो केस 2 है, लेट हमारे पास फोर्स क्यू इज़ पैरेलल टू दी वन ऑफ द कपल फोर्सेस। लेट हमारे पास कोई पॉइंट है O1 O2 O3 O4 और अ बॉडी, हमारे पास ये उस पर क्या है, हमारे पास ये इस पे पॉइंट है, इनमें से कोई वो दो फोर्सेज आपस में मिलके क्या बना लेती है, इनका रिजल्टेड पी और क्यू, और फिर हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स क्या आती है, सिंगल क्यू फोर्स आती है। तो हम करेंगे हेंस द रिजल्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ओ इक्वल टू द सिस्टम सिंगल फोर्स क्यू एक्टिंग इन अ पैरेलल एक्टिंग टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ये जो क्यू आएगी हमारे पास, ये क्या है, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही आएगी, क्योंकि ये क्यू था, इससे हमने ये बनाया। अब जब इसने हमने सामने इसके साथ कैंसिल किया तो हमारे पास क्यू ही बचा, तो क्यू किसकी डायरेक्शन है, ओ बी में, और इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन यही है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट होता है।